आज हम वर्ग 10 में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था गांधी युग में हम लोग आ गए थे। गांधी युग में ही हम लोग आगे की ओर बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। जो क्लास हम लोगों ने पीछे किया है उसके बाद हम लोग उसी में गांधी युग में रॉलेट एक्ट से आगे की ओर हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। रॉलेट एक्ट में के बारे में हम बात करें तो ये 19 मार्च 1919 को आया था। यह लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसमें न वकील, न अपील, न दलील, बिना वारंट की गिरफ्तारी की बात रखी गई थी। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। इसी के विरोध में स्थानीय नेता पंजाब के थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। उन्होंने कुछ अपनी बातें रखनी चाहिए थी और विरोध किया था, इसीलिए उनको क्या किया था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ली थी। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को है ना एक सभा रखी गई थी अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। और वह जो जलियांवाला बाग था वो चारों तरफ से बंद था। एक ही रास्ता उसको आने और जाने का था और इस रास्ता में से ही लोग आते थे और जाते थे। और इसमें मीटिंग चल रहा था और मीटिंग के बीच में ही चारों तरफ से उनको पुलिस को, यहाँ अंग्रेजी सेना को पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा विरोध में गतिविधि हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसे पूरा घेर कर करके और वहाँ पर गोली चलाने की बात हो गई। जनरल आर डायर का नाम आता है, उसने गोली चलाने का आदेश दी थी और जनरल ओ डायर ने उसका समर्थन किया था। 1600 राउंड गोली चलाई गई थी, 10 मिनट तक गोली चलाया गया था और इसमें 2000 से अधिक भारतीय लोग मारे गए थे। बाद में इसके जांच के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया गया, जो बस वही लिपा पोती करके रख दिया है ना, उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। रविंद्रनाथ, ये कहा जाता है कि जनरल ओ डायर ने समर्थन किया था। जब ये इन लोग गए थे वहाँ लंदन में तो उनको बहुत प्रशंसा किया गया था। तो बाद में वही उधम सिंह एक बच्चा था जो इस चीज़ को देखा था। जब वो ये हुआ तो उसको पता है अपने बात को, ये घटना को जब देखा था तो जब बड़ा हुआ तो वही 1940 में जा कर के लंदन में उसको उधम सिंह को मारा था गोली। तो ये बात है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइट की उपाधि इस घटना से त्याग दिए थे और गांधी जी ने 1920 में वही कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था। इसी बीच में यहाँ तक तो हो गया कि रॉलेट एक्ट हुई, ये कहानी हो गया। उसके बाद खलीफा पद के बारे में हम देखेंगे कि तुर्की से खलीफा पद को ब्रिटेन के द्वारा खत्म कर दिया गया। विश्व युद्ध में चूंकि ब्रिटेन जीत गया था, तुर्की की हार हो गई थी, तो ये वहाँ पर एक धार्मिक पद होता है मुस्लिमों का, वो उसको हटा दिया जाता है। इसीलिए दुनिया भर के सभी मुसलमान इसका विरोध करते हैं। भारत में भी इसके विरोध हुआ है। शौकत अली और मोहम्मद अली नाम करके जो आता है, अली बंधु, उन्होंने मतलब इसका विरोध करना शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने उनके साथ मिल करके 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। उनको लगा कि चलिए भाई इन लोगों को मिला लें तो भारत में एक पन दो काज हो जाएगा। तो ये बात हो गई। तो लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो खुद वहाँ का बना तुर्की का जब शासक बना, तो उसने खुद ही खलीफा पद को ख़त्म कर दिया। जब खुद ही खलीफा पद को ख़त्म कर दिया तो फिर ये स्वतः बात खलीफा वाला ख़त्म हो गया और 1924 में ये खिलाफत आंदोलन भी ख़त्म हो गई। तीसरी पॉइंट आती है कि अब कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात गांधी जी के द्वारा कही गई, लेकिन वहाँ उनको मंजूरी नहीं मिला। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसकी मंजूरी मिली और सत्याग्रह और अहिंसा पर आंदोलन शुरू करने की बात हुई। और हम समझ रहे हैं कि ये आंदोलन इसलिए होने की बात हो गई कि इसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और यहाँ पर ये बात कर ले खिलाफत आंदोलन का असफलता। इसके कारण उन्होंने आंदोलन करना चाहा। असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा स्वरूप को समझ लें तो ये दो तरह से है। इसका नकारात्मक सकारात्मक दो तरह से उन्होंने अपने स्वरूपों को लेकर चला। उनका कहना था कि हम दोनों तरह से अपने देश के लिए लड़ाई करेंगे। एक तो नकारात्मक में आ गया कि हम सहयोग सरकार का नहीं करेंगे, कॉलेज स्कूल नौकरी सब छोड़ देंगे, उपाधि त्याग देंगे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे, शराब की दुकान के आगे धरना देंगे। सकारात्मक बातों में आ गई स्वदेशी चरखा अपनाना और अपना शिक्षण संस्थान खोलेंगे। बहुत मजे की बात है कि अपना शिक्षण संस्थान उसी समय सहयोग आंदोलन समय में ही खुला था। जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये किया गया था, है ना।
उसी समय BHU 4 फरवरी 1916 मदन मोहन मालवीय द्वारा, जामिया मलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय 29 अक्टूबर 1920 जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जौहर के द्वारा, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान 1920 द्वारा, और बिहार विश्वविद्यालय भी इसी समय शिक्षण संस्थान खोले गए थे। अब हम असहयोग के समय में कुछ और महत्वपूर्ण आंदोलन पर भी नजर दौड़ाते हैं, जो आपके किताब में भी दिया गया है, और इसके माध्यम से हम जानने की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे एक का आंदोलन हुआ था यूपी में अवध में, रंपा आंदोलन हुआ 1916 में आंध्र प्रदेश में, मुपला विद्रोह 1921 केरल में, 1920 में अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में एक अहिंसा के भले ये कर रहे थे, लेकिन हिंसा के रूप में उन्होंने आंदोलन शुरू किया, गुरिल्ला युद्ध उन्होंने शुरू किया था, उन्हें गिरफ्तारी भी हुई थी, 1924 में उनको फांसी भी दे दिया गया था। ताना भगत आंदोलन झारखंड छोटा नागपुर उरांव क्षेत्र में हो रहा था, जिसके नेता थे जतरा भगत, यह अहिंसा पर पूरा आधारित था। तो ये सब आंदोलन असहयोग के समय में हो रहा था। अब आगे की थोड़ा सा और पॉइंट है कि भाई असहयोग आंदोलन के बारे में कि ये खत्म कैसे हो गया। तो एक समय है 5 फरवरी 1922, इस समय चौरा चौरी हत्याकांड हो जाती है। गोरखपुर जो है यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 के दिन है ना, हुआ क्या कि पूरी भीड़ जो है वो जा रही थी अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण करते हुए, और उसी समय वहीं पर से कुछ पुलिसों ने के द्वारा सॉन्डर्स से, ये शायद इसमें नाम आता है, नहीं सॉन्डर्स के बारे में बात नहीं था, वो लल्ला जफर को मारा था। चौरी चौरा हत्याकांड में हुआ था क्या, किसी पुलिस ने मतलब आदेश दे दिया और पुलिसों ने उन पूरे भीड़ पर लाठियां बरसा दी और गोली भी चलवा दी। तो इसके चलते क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो है सब भड़क गए और पूरी भीड़ जो है हिंसात्मक हो गई। जब भीड़ हिंसात्मक हो गई तो चारों तरफ से मतलब कि लोग दौड़ने लगे, तो वही बगल में थाने में मतलब वहाँ के पुलिस जो है वो अपने आप को बंद कर लिया। तो चारों तरफ भीड़ ने क्या किया कि पेट्रोल छिड़क करके उनको आग लगा दिया। और ये घटना 5 फरवरी 1922 को होती है, चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 22 पुलिस को उसने जिंदा जला दिया गया था। कहा जाता है 21 पुलिस और एक जो वहाँ के मतलब नागरिक था उसको मतलब जला दिया गया था, मतलब 22 लोग उसमें जिंदा जल गए थे। तो ये हिंसात्मक हो गया था, और इसी कारण से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। जब ये इन्होंने वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता इनसे गुस्सा हो गए कि आप जब एक जगह, जैसे कि भारत में कहीं एक जगह हुआ ये घटना, पूरे भारत में अपने इस आंदोलन को बंद करवा दिया। इससे बहुत लोग उनको गुस्सा मने हो गया। कांग्रेस में फिर फूट पड़ गया। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिया, है ना। और महात्मा गांधी की इधर 6 साल के लिए जेल हो गया, उन्हें मतलब कि भेज दिया गया यरवदा जेल, पुणे में यरवदा जेल में मतलब बंद कर दिया गया। अब वहाँ अनशन वो करने लगे, बीमार पड़े तो फिर उनको 1924 में उसको छोड़ दिया गया। तो बीच की घटना और है कि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन को लाला लाजपत राय ने स्थापना किया था। 1924 इसमें चंद्रशेखर आजाद और सन्यास सेन मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उन लोगों ने के सदस्य जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, मतलब एक ट्रेन थी जो लखनऊ से पूरे मतलब कि यहाँ से टैक्स बटोर कर करके धन दौलत और बंदूक सब जो भी शस्त्र अस्त्र लेकर के जा रही थी, उनको कोलकाता जाना था लखनऊ से, तो वहाँ से वो ब्रिटेन जाने वाला था। तो उसी ट्रेन को इन लोगों ने मिल कर करके लूटा था काकोरी नाम के जगह पर। और उसमें नाम आया है 4 आदमी लोग पकड़ाए थे, जैसे रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी। और ये डेट है 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी कांड हुआ। तो बेचारे इसमें बहुत से सामान लूटे गए, लेकिन इन लोगों को चारों को बाद में पकड़ करके फांसी दे दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। चलो इसके बाद आगे की बात हम कर लें कि वहीं में थोड़ा सा बात हो रहा था कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में ही कर लिया था, है ना। साइमन की स्थापना इंग्लैंड में हो चुकी थी 1927 में, और ये 7 सदस्यों का था, अंग्रेज टोटल सदस्य थे। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय मैंने भारत में जब वो आया 1928 को, तब यह क्या हुआ कि इसका मतलब कि विरोध भारत में हुआ था। तो भारत में विद्रोह हुआ। तो उसी विद्रोह में क्या हुआ था कि सॉन्डर्स के द्वारा, है ना, लाहौर में वही लाला लाजपत राय को लाठी से इतना मारा गया था कि वो लाठी से ही मर गए थे। और उसी समय लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था। वो नारा था कि मेरे
सर पे मतलब शरीर पे किया गया एक एक लाठी का वार ब्रिटिश ताज के लिए, ब्रिटिश सरकार के कफन में कील साबित होगा। उन्होंने मतलब एक नारा दिया था और उनको लाठी के मार से वो मर गए थे सॉन्डर्स के। इसी सॉन्डर्स से गुस्सा होकर के भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, है ना, ये तीनों ने मिलकर के क्या किया था, सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद और सन्यास से मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हो गई। 1928 में भगत सिंह, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मतलब ये तो बाद में नाम इसी का बदल के रख दिए थे, लेकिन यही जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके बारे में अभी बात किए थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन लूटे थे, काकोरी कांड के नाम से, ये बात अलग हो गई। 1929 ईस्वी में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम पटक दिए थे और गिरफ्तार हो गए थे। तो ये 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं गोली मार ली थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। 1928 में भारत के एकीकरण के लिए वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रयास किया गया था। 565 देशी रियासत अलग अलग काम कर रहे थे, उनको मिलाने का काम उन्होंने किया था। गुजरात में एक आंदोलन भी चलाई थी, बरदोली की आंदोलन, जिसमें 30% अधिक लगान लिए जा रहे थे किसानों से, तो उस लगान को माफ़ करने के लिए आंदोलन चलाई गई थी। बरदोली में कहा जाता है कि वहीं की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने भी बाद में मतलब उनको सरदार कहा था। तो इस तरह से यहाँ सफलता मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा रोल यही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने सबसे बड़ी काम की थी, पूरे देश को मिलाने का काम इन्होंने किया था। तो यहाँ तक आ जाती है पृष्ठभूमि की ये काम हुआ। जबकि इस समय तक थोड़ा गांधी जी निष्क्रिय हो गए, क्योंकि वो जेल में थे, जेल से बाहर निकले तो निष्क्रिय हो गए थे। जब इसके बाद फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कहा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो लॉर्ड इरविन से उन्होंने मांग किया था कि हमको 11 मांग रखी थी उसने, 11 मांग उन्होंने रखा था और कहा था कि भाई हमारी ये मांगे पूरा किया जाए। लेकिन इरविन ने कहा कि आपकी कोई मांगे हम पूरी नहीं करेंगे, है ना। उन्होंने महत्वपूर्ण इसमें से एक मांग में से था कि नमक पर से कर हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक भी मांग नहीं पूरा किया। कौन? लॉर्ड इरविन ने। तो इसीलिए क्या किए, दांडी यात्रा शुरू हुआ 78 अनुयायियों के साथ में, जिसके बारे में भी बात कर दिए थे कि साबरमती का स्थापना 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम से क्या हुआ कि ये जो है ना चलना शुरू किए थे। 240 मील पैदल चले थे और 12 मार्च 1930 को मतलब ये यात्रा शुरू हुआ था। 24 दिन यात्रा चला, दांडी वो पहुंचे, है ना। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया, नमक बना लिया स्वयं, है ना। नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया। नमक बनाकर क्या किया, कानून को तोड़ दिया। कानून को तोड़ दिया। बहुत ये मतलब कि मार्मिक बातें हैं, बड़ी स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने सजाने की कोशिश किया है कि कैसे घटना गांधी जी के समय में मतलब हुआ, और अपने देश के संक्षिप्त रूप में मैंने इसमें रखने की कोशिश की है 10वां के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो हुआ क्या कि 6 अप्रैल 1930 को मतलब उन्होंने नमक बनाकर, कहा जाता है कि पूरे देश में सब लोगों ने इनको मदद किया। जब 78 अनुयायी चले थे, लेकिन अंतिम में 10,000 से ज़्यादा अनुयायी जमा हो गए थे। कहाँ? दांडी में। और पूरे देश में जहाँ जहाँ नमक बनाने की व्यवस्था थी, पानी थी, वहाँ वहाँ नमक बना के इस कानून को तोड़ दिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यही मानी जाती है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से। और इसका मुख्य बात क्या था कि हम बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, चरखा बांटेंगे, चरखा पर अपना काम करेंगे और आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, मैं अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, है ना। तो क्या हुआ, अंग्रेज घबरा गया और एक नाम था रेमजो मैकडोनाल्ड, है ना। रेमजो मैकडोनाल्ड जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने इरविन को आदेश दिया कि इरविन से गोलमेज सम्मेलन हम करना चाहते हैं, भारतीयों को बुलाओ। कहाँ? लंदन। तो उसने आदेश दिया इरविन को। इरविन यहाँ के वायसराय था, है ना, और वो बाहर का राजा था। तो उसने उसे इरविन को बताया कि भैया उसको भेजो गांधी को, हम गोलमेज सम्मेलन करना चाहते हैं। तो वही प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को होता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर पहुंच जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं जाते हैं। रीजन है, गांधी जी जानते हैं कि ये कहते हैं कि हमें पृथक निर्वाचन की बात दीजिए, है ना, दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र दीजिए। और वहाँ पहले से जीना भी पहुँचे थे, जीना के भी का नाम था कि हमको पृथक चाहिए। उन्होंने तो पहले ले ही लिया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम बनाई थी, उसमें क्या हुआ था, मिंटो ने दे दिया था कि पृथक निर्वाचन मुसलमान के लिए। तो ये भी पृथक निर्वाचन मांग रहे थे भीमराव अम्बेडकर, किसके लिए? दलितों के लिए। तो इसी के चलते गांधी जी जा नहीं रहे थे। तो गांधी जी जब नहीं जा रहे थे, तो फिर इरविन को दबाव दिया। कौन? रेमजो मैकडोनाल्ड ने। उसने कहा कि किसी भी तरह से गांधी जी को बुलाओ यहाँ। तो
तो गांधी जी से बात रखी गई। गांधी जी कहे क्या कि देखो भाई ऐसा बात है, अगर हम आएंगे है ना, लेकिन आएंगे तब जब हमको इसमें मेरा बात मानोगे। तो बोले ठीक है। क्या? तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह था कि राजनीतिक कारण से जितने लोगों को आपने जेल में बंद रखा है उसको छोड़ दीजिए। यहीं पर गांधी जी से मिस्टेक हो जाता है कि उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छुड़ाया नहीं, ध्यान नहीं दिया और राजनीतिक शब्द लगा दिया। इसके चलते उसको अंग्रेज ने कहा कि आपने तो कहा था राजनीतिक वाला, तो हम सबके छोड़ दे रहे हैं, इसकी तो हत्या के आरोपी है, इसको कैसे छोड़ेंगे। इसीलिए 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो गया। अगर गांधी जी चाहते तो बचा लेते उसको, लेकिन उसके तरफ उनको ध्यान नहीं था, काम गड़बड़ हो गया। और वही फिर 1931 में ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर और ये सब गए थे, है ना। तो दूसरे गोलमेज में महात्मा गांधी गए, तीनों गोलमेज में भीमराव अम्बेडकर गए हैं, खाली दूसरा में महात्मा गांधी। तो वहाँ जब गए थे तो उनको विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देखा था फटेहाल इस सब स्थिति में, धोती उती पहने, तो उन्हीं को अर्धनग्न फकीर कहा था गांधी जी को। फिर तृतीय गोलमेज 1932 में हुआ था, है ना। इसमें भीमराव अम्बेडकर गए किए और उनको पृथक निर्वाचन का चीज जो मांग रहे थे वो मिल गया, समझा रहा है। पृथक निर्वाचन का चीज मिल गया, कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गई कि मतलब कि दलितों के लिए भी अलग क्षेत्र मिलेगा, है ना। इसके बाद की घटना यह है कि गांधी जी को मतलब तो जेल में रहते हैं, गांधी जी घुसिया जाते हैं भीमराव अम्बेडकर से, तो वो वहीं अनशन करने लगते हैं। तो अनशन करने लगते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोगों ने दबाव दिया किनको, भीमराव अम्बेडकर को, कि आप ही के चलते वो अनशन पर हैं, उनको कुछ हो जाएगा, आप जाके समझाइए। तब वही वो जाते हैं पुणे में, पुणे के जेल में वो जहाँ बंद रहते हैं, तो वहाँ वो जाते हैं, वही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ जब वो जाते हैं तो उनको समझौता होता है, गांधी जी के साथ बात होती है जेल में, और गांधी जी जब समझाते हैं तो भीमराव अम्बेडकर समझ जाते हैं बात को, और फिर वहाँ से कम्युनल अवार्ड जो है वो हट जाता है। तो आगे के जो इतिहास है इसके बारे में रोचक है, बहुत बड़ा अच्छा कहानी है। और कहानी के साथ साथ हम अपने भारत के बारे में इतिहास भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब किस तरह से हमारे साथ अंग्रेजों ने गेम खेला और गांधी जी में गांधी जी का क्या नेतृत्व रहा, इसके माध्यम से हम जानने का कोशिश भी करेंगे। तो एक और वीडियो में हम पूरा करेंगे इसका पाठ को अंतिम, और फिर चर्चा पर चर्चा करके पूरे डेट को, पूरे चीज़ों को हम याद भी करने का कोशिश करेंगे।